नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु, आप सभी का रिवेंज में स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉक टेस्ट का स्टेप बाय स्टेप क्या रणनीति होना चाहिए, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट में आप अच्छे नंबर कैसे लाएं, जीके के सारे टॉपिक को कैसे कवर करें, और यदि आप जीके भूल जाते हैं बार बार तो इसे याद कैसे रखें, ठीक है। तो इस सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आप ये जान लें, ठीक है, कि मॉक टेस्ट में सिर्फ सवाल ही नहीं होता, मॉक टेस्ट में स्ट्रेटजी छुपी होती है, ठीक है। आपकी सफलता उसमें छुपी रहती है। और मैंने खुद मॉक टेस्ट का जो पैटर्न अपनाया है, ठीक है ना, और इसी पैटर्न को अपनाकर मैंने रेलवे का 2 बार ग्रुप डी निकाला, एलपी निकाला, और वर्तमान में जो है टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत। यकीन मानिए, यदि यही आप पैटर्न अपनाते हैं तो आप सिलेक्शन के एक कदम नज़दीक रहेंगे, ठीक है। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बिना वक्त में वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात क्या बताएं, मॉक टेस्ट नंबर अच्छे कैसे लाएं, ठीक है। तो और पहले हम जानें कि मॉक टेस्ट को कवर कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले इस चीज़ को हम जानेंगे, फिर इस सभी पॉइंट को हम कवर करेंगे। पहले देखिए मॉक टेस्ट, ठीक है। तो स्टेप 1 बात करें तो मॉक टेस्ट को जो है आप 3 पैटर्न में बांट दीजिए। पहला टॉपिक वाइज, दूसरा सब्जेक्ट वाइज, तीसरा फुल लेंथ, ठीक है। पहले आपको टॉपिक वाइज से शुरू करना है। तो टॉपिक वाइज आप मॉक टेस्ट दे देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दीजिए, और जब ये दोनों हो जाता है तब आप फुल लेंथ का, फुल सिलेबस का जो है मॉक टेस्ट देने का स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, देना शुरू कीजिएगा। इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। टॉपिक वाइज मान लीजिए हिस्ट्री का एक कोई टॉपिक लेते हैं। मान लीजिए सिंधु सभ्यता का एक टॉपिक है, इस टॉपिक को आप पढ़े, ठीक है। इस टॉपिक का जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को आप पढ़ें, ठीक है। और जब भी पढ़ना है आप याद रखिए कि आपको बुलेट पॉइंट या वन लाइनर पढ़ना नहीं है, आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़िएगा, ठीक है। वो ज़माना गया, ठीक है। अब जो है पैटर्न चेंज होता है। जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा, सब्जेक्टिव वाइज पढ़िएगा नहीं, तब तक आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जो है आपके माइंड पे निर्भर करता है। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप आंसर जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के आप समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन की जो समझ है वो आपको सब्जेक्टिव पढ़ने से आएगा, ठीक है। क्या बोले कि सिंधु सभ्यता एक टॉपिक है, उसको पढ़ लिए, ठीक है, उसका नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट्स बनाना कैसे, तो हर हमेशा माइंड मैपिंग का यूज कीजिए, माइंड मैपिंग का यूज कीजिए, ठीक है, चार्ट का यूज कीजिए, और बुलेट पॉइंट, इस टाइप से जो है आप नोट्स को बनाइए, ठीक है। हर एक टॉपिक, चाहे टॉपिक कितना बड़ा क्यों नहीं हो, उस टॉपिक को आप रैप कीजिए, 1 से 1.5 पेज में निपट लें, ठीक है। और 1 से 1.5 पेज निपटने के बाद उस पेज के नीचे जो है कुछ जगह खाली छोड़ देना। ऐसा क्यों, हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे, जगह क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। ये वो अब जब टॉपिक पढ़ लिए, नोट्स बना लिए, ठीक है, क्या कीजिए आप एक अच्छी बुक जो है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हो उसको उठाइए और एक तरफ से सवाल को सॉल्व कीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह से कीजिए। अब मान लीजिए कि 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये आपको क्या लगा कि हम इस टॉपिक के अंतर्गत हम इस पॉइंट को नहीं पढ़े थे, तो इस पॉइंट को जो है आप यहाँ पर जो खाली जगह छोड़ी थी वहाँ पे नोट कर लीजिए। उसी तरह यदि मान लीजिए कि एक टॉपिक है और इस टॉपिक से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए, और 20 से जो है 3 क्वेश्चन आपको नहीं बना, तो 3 पॉइंट जो है इसमें नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि जगह खाली छोड़ देना, ठीक है। टॉपिक वाइज आप कंप्लीट कर लिए पूरा हिस्ट्री को, चाहे मॉडर्न हो, एंशिएंट हो, मेडिवल हो, पूरा कवर कर लिए, ठीक है। तो अब क्या कीजिए आप, अब आइए सब्जेक्टिव वाइज पे। यहाँ पे सब्जेक्टिव वाइज कैसे, जब हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, अब मान लीजिए कि आप पॉलिटी शुरू करते हैं, पॉलिटी शुरू करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी यहाँ, ठीक है, इसका क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव वाइज जो है क्या कर रहे हैं, इसका ये पढ़ रहे हैं, इसको आप रीड कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। और आप जो है क्या किए, जगह भी छोड़ रहे हैं। इधर क्या देखिए, हिस्ट्री का जो है टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और पॉलिटी का आप क्या कह रहे हैं, थ्योरी इसका पढ़ रहे हैं। इस तरह क्या हुआ, हिस्ट्री का भी आपको जो जीके है, जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक है उसको नहीं भूलिएगा, और पॉलिटी भी यहाँ से कवर हो रहा है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़िएगा, ठीक है, तब पॉलिटी और थ्योरी का, पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना।
और मान लीजिए कि अब आप ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किए, ठीक है, तो अब क्या कीजिए, ज्योग्राफी यदि मान लीजिए कि आप पढ़ना शुरू किए या आपका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, तो अब हिस्ट्री पॉलिटी क्या कीजिए, सब्जेक्टिव वाइज जो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जब चारों सेक्शन पूरा हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पूरा हो गया, तब क्या कीजिए, आप लास्ट में जो है क्या करना है, आपको फुल लेंथ का सिलेबस का जो है आपका मॉक टेस्ट देना है, ठीक है, समझ लीजिए, ठीक है। वही पैटर्न है कि हर एक जो चाहे ऑप्शन टॉपिक वाइज पढ़िए, ठीक है, या सब्जेक्ट वाइज पढ़िए, सब में जो है आप हर एक पेज जो है, हर एक टॉपिक के नीचे में जो आपको पेज छोड़ देना है, और उस पेज में जो है जो पॉइंट आपको अनजान लगता है, नया लगता है, उस पॉइंट को जो है उस खाली पेज में भर दीजिए। ये बात कीजिए, बात की हम पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, उसके बाद फुल लेंथ का, ठीक है। अब दूसरी बात आ रहा है कि हम सर ये जो भी मॉक टेस्ट है ये ऑनलाइन दें या ऑफलाइन दें, इसमें भी हम आपको स्पष्ट रूप से कह दें, ठीक है, कि टॉपिक वाइज यदि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ऑनलाइन दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी दे रहे हैं या ऑनलाइन दीजिए, ठीक है। लेकिन जब बात हुआ फुल सिलेबस का, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट देने का, तो ये आप ऑफलाइन दीजिएगा। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको हम आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। पहला चीज मुझे टॉपिक वाइज और सब्जेक्टिव वाइज जो है इस दोनों को हम करेंगे ऑनलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, और फुल लेंथ का ऑफलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब स्टेप 2 हम जानेंगे कि ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है ये कहाँ दें, कहाँ से दें। तो मान लीजिए कि आप ऑनलाइन हम बताएं कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, क्या बोले कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन देना है, तो ऑनलाइन में जो है आप कहाँ से मॉक टेस्ट दें। तो ऑनलाइन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वेबसाइट है, लेकिन जो आपके लिए बेटर रहेगा, और इससे हम भी तैयारी किए थे, तैयारी अभी भी कर ही रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक और अप्लाई बोर्ड, ये दोनों जो वेबसाइट हैं, ठीक ना, इनसे आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, ऑनलाइन दीजिएगा, काफ़ी आपको ये बेहतरीन लगेगा, ठीक है। लेकिन जब बात करें कि ऑफलाइन का, ठीक है, तो ऑफलाइन ऐसा नहीं कि ये टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आप ऑनलाइन दीजिए, ठीक है, ऑफलाइन दे सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन का सुविधा जो है आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो ऑफलाइन यदि दे रहे हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन याद रखिएगा कि जो अच्छे शिक्षक हो, अनुभवी शिक्षक हो और कई साल का एक्सपीरियंस हो, वहाँ से बच्चे जो सेलेक्टेड होते हो, तो वहाँ से आप जो मॉक टेस्ट वहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही वो सर जो है, वो टीचर जो है, मॉक टेस्ट का एक सही और बेहतरीन विश्लेषण भी करता हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ है, ठीक है। यदि मॉक टेस्ट का विश्लेषण सही से कर रहा है, ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। कौन सा? ऑफलाइन मॉक टेस्ट, ठीक है। बहुत सारे टीचर भी है जिनका ऐप है, वेबसाइट है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपको जो टीचर अच्छे लगे, जिसकी लैंग्वेज को आप आसान शब्दों में समझते हैं, उससे आप जो है उसके ऐप पे चाहे पेड हो चाहे फ्री हो जाके मॉक टेस्ट दीजिए, और आप ही सफलता को हासिल कीजिए। अब बात करें हम स्टेप 3 का। स्टेप में बात किए थे हम कि मॉक टेस्ट को जो है 3 पैटर्न मार देना है, सब्जेक्टिव वाइज, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ, ठीक है। जो बताया हम कि ये मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे दें, बात किए। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट का समय निर्धारण करना, ठीक है। मान लीजिए कि आप ऑनलाइन दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और घर में बैठे हुए, ठीक है, तो घर में तो एक मॉक टेस्ट का जो है एक समय जो है एक सुनिश्चित कर लीजिए कि हमको शाम में 8 बजे से 9 बजे के बीच हमको मॉक टेस्ट देना, ठीक है, या मॉर्निंग 6 से 7 बजे तक बीच में मॉक टेस्ट देना। ऐसा समय जहाँ आपको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, आपको घर की परेशानी या किसी अन्य दोस्तों के से आप जो है इस समय में बच सके, ठीक है। ऐसा नहीं आप मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे और कोई फ्रेंड आ गया साथ में आप चले गए घूमने के लिए, ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट देने का ये कोई लॉजिक नहीं है। और बात करें, ठीक है, कि जब भी मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, उसका जो है आप विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, ठीक है। क्यों? जिस तरह कि आप कोई चलनी है, ठीक है, और चलनी में यदि पानी रखते हैं, समझिए, तो पानी चलनी में रहेगा नहीं। उसी तरह ये जो है यदि एनालिसिस नहीं करते हैं तो आपका जो नॉलेज है वो चलनी के समान है। आपका नॉलेज मान लीजिए पानी है, पानी गिराए तो पार्क हो गया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि मॉक टेस्ट तो दीजिए, साथ में साथ क्या कीजिए, विश्लेषण भी कीजिए, ठीक है। कैसे करना है? पहला पॉइंट, जो क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक है, आप सोचिए क्या ये क्वेश्चन जो हमको नहीं बना है, क्या हम टॉपिक में नहीं पढ़े थे, वो सर नहीं पढ़ाए थे,
ठीक है। जहाँ आपके लिए क्वेश्चन ये नया था, ठीक है, ये पॉइंट को नोट्स कीजिए। ठीक, दूसरा पॉइंट है कि ये क्वेश्चन का दूसरी बात होता है कि नहीं क्वेश्चन तो समझे, क्वेश्चन को तो याद था, ठीक है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट और फार्मूला जो है हम भूल गए। ठीक, यदि आप इस चीज़ में गलती कर रहे हैं, ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और फार्मूला को जो है हमेशा रिविजन करते रहिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, ठीक है, एक चीज़ होता है कि पढ़े थे लेकिन भूल गए, एक नहीं होता कहावत, ठीक है, कि मेरा पेट में था, पेट में है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को जो है आप रिवीजन करके इससे दूर कर सकते हैं। ठीक है, जितना अधिक रिवीजन कीजिए उतना कम भूलिएगा। रिवीजन कीजिएगा तो भूलने का नाम ही नहीं, भूलना शब्द आप भूल जाइएगा। ठीक है, इसलिए अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। ठीक, फोर्थ जो पॉइंट है, ठीक है, समय कम था। एक होता है कि 100 क्वेश्चन था और जब तक हम 85% पहुँचे तब तक समय खत्म हो गया। ठीक है, टाइम जो है खत्म हो गया, इसलिए हम 15 क्वेश्चन को छोड़ दिए। ठीक है, दूसरी होता है कि समय कम था और जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर दिए। मतलब आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये आपका सही है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे सही होगा, आप एवरीडे जो है मॉक टेस्ट दे दीजिए। किसके अनुसार, तो टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार दे दीजिए। टाइम देखिए कि 1 घंटा में हमको मॉक टेस्ट दे देना है। इस तरह आप 20 दिन 30 दिन देखो दोबारा कीजिएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। स्टेप 5 बात करें, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है कि मॉक टेस्ट जो है क्या आपको सफलता दिलाएगी। हम शुरू में ही बोल दिए कि मॉक टेस्ट में जो है सवाल ही नहीं, मॉक टेस्ट में जो है आपका जो सफलता है वो छिपा हुआ है। ठीक है, सफलता जो है आपको मॉक टेस्ट में मिलेगा, मॉक टेस्ट में छिपा रहता है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि इससे क्या है सफलता आपको मिलेगी। ठीक है, दूसरी पॉइंट है कि मॉक टेस्ट दे कितना, 100 दे, 200 दे, 300 दे। ठीक है, हम बताएं शुरू से ही, ठीक है, पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर जो उसके बाद फुल सिलेबस का आपको देना है। और फुल सिलेबस को देना है एग्जाम से जो है 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप मॉक टेस्ट दे दिए। अब बात ये थे, ठीक है, कि बताएंगे हम कि जीके के सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है, इसको कवर कैसे करना है। ठीक है, तो इसको जो है कुछ पॉइंट से हम समझ सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि एग्जाम को टारगेट कीजिए कि आप तैयारी किस चीज़ का कर रहे हैं, रेलवे का कर रहे हैं, एसएससी का कर रहे हैं, या बैंकिंग कर रहे हैं, या पीसीएस का कर रहे हैं, या टीचिंग एग्जाम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले जो है एग्जाम को पहले टारगेट कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपका टारगेट एग्जाम जो है क्या चीज़ है, रेलवे, क्या है, रेलवे है। इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस को देखिए। ठीक है, और सिलेबस यदि आपको मालूम हो गया, ठीक है, तो इसी एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है, पीवाईक्यू बुक को देखिए। जब आप देखते हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन देखते हैं, इससे जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसका भी यहाँ से अनुभव मिलता है। ठीक है, और इससे जो आपको टॉपिक निकला, जो महत्वपूर्ण टॉपिक लगा, इसी से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और इसके बारे में पीवाईक्यू के बारे में हम एक डिटेल वीडियो हम अपलोड किए हैं, उसे आप जरूर देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। और हर एक चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किए, इसको आप जरूर देखिएगा। बात करें नेक्स्ट कि क्या होता है कि पीवाईक्यू से जो है क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है और इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इस टॉपिक को जो है चाहे लूसेंट से हो या एनसीईआरटी से हो, ठीक है, या अन्य प्रकाशन का बुक जिसका आपका लैंग्वेज जो है समझ में आता है, उसको आप सब्जेक्टिव वाइज पढ़िए। ठीक है ना, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट जो है लगाते रहिए। ठीक है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, चलिए वो क्या होता है आज कैसे रहेगा। ठीक है, वही शुरू में बता दिए। ठीक है, कि इतिहास का आप पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ लिए और भूगोल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, भूगोल का टॉपिक, इतिहास का मॉक टेस्ट। ठीक है, फिर मान लीजिए कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक और भूगोल इतिहास का मॉक टेस्ट देना। इस तरह जो है आपको जीके पूरे आपके मुट्ठी में रहेगा, आपके हाथों में रहेगा। ठीक है, यकीन मानिए इस सभी पैटर्न को आप, ठीक है, अपनी ईमानदारी से इसको 6 महीना कर लीजिए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और सफलता यदि नहीं मिलेगा, मान लीजिए पैटर्न को फॉलो किए, सफलता नहीं मिलेगा, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप जो बताएं वो गलत है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और कुछ यदि पूछना हो या कुछ बताना हो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रहिए।